कोई एक बंदा आके कह दे कि सलीम इकबाल ने हमें ब्लैकमेल किया है, उसके लिए कुछ सबूत ले आए, सर मैं अपना सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। काले करतूत दिखाने की वजह से, इनके गंदे पोतड़े दिखाने की वजह से, इनकी 2 नंबरियाँ दिखाने की वजह से ये अगर मुझे ब्लैकमेल कहते हैं तो इनकी नज़र में मैं ब्लैकमेलर ही हूँ। जब फॉर्स डेल की मैंने वीडियो दिखाई थी, मुझे इंग्लैंड से फ़ोन आया था, सर जी 10 लाख रुपया दे देते हैं आपको। अब अदालत की तरफ से भी, अदालत ने भी ये कहा है कि ये मॉडरेटर नहीं है, इवन कि ये तो शायद पादरी भी खिलाने के लायक नहीं है। अब अगर वो ये कहते हैं कि जी मैं इनोसेंट हूँ, तो सर वो कह सकते हैं, मैं नहीं कहता। मेरी नज़र में आज भी वो फ्रॉडिये हैं, वो चर्च प्रॉपर्टियाँ बेचते हैं, डीलें कैंसिल हो जाती हैं, खुदा हम जैसे लोगों को इस्तेमाल कर लेता है। मसीह में सबको सलाम, सलाम पाकिस्तान। मैं हूं का मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, पिछले दिनों एक प्रोग्राम हुआ जिसमें जो मॉडरेटर हैं जवेद गिल साहब, उन्होंने हमारे एक नेशनल न्यूज़ के जो एंकर हैं नासिर जमील साहब, उनके साथ प्रोग्राम किया और उन्होंने कहा कि मैं एक गढ़ीशो थाने में बंद था जहाँ पर सलीम इकबाल साहब आ गए। और असल में सच्चाई थी क्या, क्योंकि वो प्रोग्राम जब सलीम इकबाल साहब ने देखा तो उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया कि असल हकीकत है क्या, वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि जवेद गिल साहब ने हमारे इस प्रोग्राम में कहा था कि जो प्रूफ मैं दे रहा हूँ, अगर इसको कोई चैलेंज करना चाह रहा है तो मेरे सामने आए। तो जवेद गिल के जो लाइन के ऊपर हमारे साथ सलीम इकबाल साहब ने रब्ता किया और हमारे साथ अब स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी सलीम इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। जी थैंक यू। और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गढ़ीशो थाने की जो जवेद गिल साहब की स्टोरी है, असल में हकीकत है क्या? थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए और टाइम देने के लिए। और मैं समझता हूँ कि बीइंग अ जर्नलिस्ट आपने अपना जो प्रोफेशनल किरदार अदा किया कि मेरा भी मौक़िफ़ जो है वो सामने लाया जाए, ऐसी बात क्या है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। और एक मैं थोड़ी सी आपकी करेक्शन ये करना चाहूँगा कि आप बोल रहे हैं कि मॉडरेटर जावेद गिल, सर आप उनको मुबैना बोल सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ऑफिशियली वो मॉडरेटर नहीं है। अच्छा। पीसीपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक एक ही मॉडरेटर होता है, और वो जिसको पीसी यूएस से जो है प्रूव करता है, या जो जिसको वो मानते हैं कि ये हमारा जो मॉडरेटर है। ठीक है। मैं आइन और उसमें ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पे बात नहीं करना चाहता। ठीक है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये बात की है कि जी एक मुझे सोची समझी साजिश के तहत जो है गिरफ्तार करवाया गया और मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। अच्छा, उन्होंने इस प्रोग्राम में ये कहा है कि जी मैं वहाँ पर थाने में कुछ चालान वगैरह के लिए जा रहा था, बिल्कुल ऐसा ही तो अचानक से सलीम इकबाल साहब आ गए। हाँ जी। ये कोई प्लानिंग थी? जी। तो क्या प्लानिंग के तहत आप वहाँ पे गए थे? मैं आपको बताता हूँ, क्रिसमस के दिन थे, मैं तो अपने घर में तकरीबन सोया हुआ था। ठीक है। शेव भी नहीं की हुई थी। और वो मेरे एक दोस्त हैं काशिफ चौधरी साहब, वो थाने गए हैं किसी काम से। ठीक है। वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे, नागज़ीर वजूहात की बिना पे मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। ठीक है। लेकिन उन्होंने नंबर बदल के मुझे कॉल किया, और फिर जब मैंने हेलो किया तो कहते सलीम भाई फ़ोन ना बंद करना, बड़ी अहम बात है। ठीक है। मैंने कहा चलें आप करें बात। उन्होंने कहा जी जिस बंदे को आपने यूसीएच हॉस्पिटल में जिसकी वीडियो वायरल की थी पैसे पकड़ते हुए पठानों से यूसीएच का सौदा करते हुए, वो बंदा सूटेड बूटेड 3 पीस सूट में गढ़ीशो थाने की हवालात में बंद है। ठीक है। ये बात सुननी थी और मुझे करंट लगा। बीइंग अ जर्नलिस्ट सर, मेरी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ पर भी कोई जुल्म स्तम, कोई क्राइम होता है, कोई परसिक्यूशन होती है, तो मैं उसको पॉइंट आउट करूँ, और मैं करता आ रहा हूँ। और स्पेशली जब हमारे इदारों की बात हो, उसकी खरीदो फरोख्त की कोई बात करे, तो मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं ये सारे काम करता हूँ। मामला ये है कि सर जब ये बंदा गढ़ीशो थाने में अरेस्ट हुआ, फिर मैं गढ़ीशो थाने गया, मैंने इनसे सलाम दुआ भी ली, फिर मैंने गढ़ीशो के जो पुलिस ऑफिसर है उनसे भी पूछा, फिर मैंने इनके बारे में मज़ीद उनको बताया कि इतना सीधा बंदा ये नहीं है। ठीक है। और आप अगर कहते हैं, ये कहता है भाई मैं मॉडरेटर हूँ, तो वो ये मॉडरेटर भी नहीं है। मैं इसको जाली मॉडरेटर इसलिए कहता हूँ कि गौरी साहब देखें, अगर मैं पुलिस में नहीं हूँ और मैं कहूँ कि मैं SHO या इंस्पेक्टर हूँ, तो फिर आप मुझे क्या कहेंगे? आप मुझे जाली कहेंगे। ठीक है। जाली पुलिस इंस्पेक्टर कहेंगे या जाली पुलिस वाला कहेंगे। ठीक है। ठीक है। इसके पास ये टाइटल खुद साख्ता है, अपने ताई ये अपने आप को मॉडरेटर कहता है, लेकिन पीसीपी का जो मैंने बताया कि आइन है उसके मुताबिक एक ही मॉडरेटर है, वो डॉक्टर मजीद अव्वल साहब है। ठीक है। ठीक है। अब मैं वहाँ पे जब थाने गया हूँ, तो फिर मेरा बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा बनता था, क्योंकि FIR हो चुकी थी, FIR मेरे पास आ गई थी। ठीक है। और वो FIR के मुताबिक मैंने वो खबर ब्रेक की। FIR में क्या लिखा हुआ था? FIR में ये लिखा था कि इन्होंने 35 लाख रुपया जगह की प्रॉपर्टी पे 420, 471 और 468 जो बनता है फ्रॉड का बनता है, उसके मुताबिक FIR दर्ज। आपके वो कागजात मौजूद हैं? वो मेरे पास FIR भी मौजूद, बल्कि वो FIR आप लोगों ने भी अपनी रिपोर्ट में तब शेयर की थी, मैंने दी थी FIR। ठीक है।
उसके मुताबिक मैंने खबर ब्रेक की और है। फिर जो मदई था मैंने उससे रब्ता किया ठीक कि है। किस तरह से हुआ। वो मदई इनकी ज़मानत से, इनकी रहाई से एक रात तक मेरे राब्ते में रहा और उसने ये मुझे कहता रहा है कि ये गुनाहगार है। फिर और मुख्तलिफ ज़राए से ये बात सामने आई कि ये गुनाहगार है। अब मामला चूँकि रुपये पैसे का लेन देन था, ठीक है। ये चूँकि ट्रेंड लोग हैं, ठीक है। आज इनका कोई पहला केस तो है नहीं, जिधर ये पकड़े क्या जाते मतलब पहला केस नहीं? वो बाकी वारदातें में मैं बताता हूँ ना आपको। अच्छा, जिधर ये पकड़े जाते हैं ठीक है। उधर पैसे वापस हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने जो मदई था पर्चे का उसको पैसे दे के सेटिस्फाई करके उससे बयान ले लिया कि जी ये मेरे मुलज़म नहीं है, और ये कहते हैं जी वो कोई और जवेद मसीह था। सर इनका पूरा नाम जवेद मसीह ही है। ठीक है। इन्होंने जो चेक दिए थे, एक और केस है उसमें मैं चेक भी आपको दे देता हूँ, उसमें भी इनका नाम जवेद मसीह के नाम से है। ठीक है। फिर मुबैना तौर पर इनका एक भाई इसी पर्चे में इश्तिहारी है। अभी पिछले दिनों पुलिस ने इनके खिलाफ रेड भी की ठीक है। और फिर इन्होंने पुलिस जालसाजी से एक प्लानिंग के तहत अपने बंदे थाने में घुसा के ठीक है। ऊपर से बैलफ डलवाया ठीक है। और पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की। पुलिस जब इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए जाती है तो आगे से ये हरबे इस्तेमाल करते हैं और पुलिस को उलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी इनको जलीलो ख्वार होना पड़ा अदालत में भी, और ये इस तरीके से इनकी जो वापसी हुई। ये मामला है सर। मैं अगर मेरी कोई प्लानिंग होती 25 को, क्या ये अपने चर्च में इबादत नहीं करवा रहे थे? क्या क्रिसमस ख़राब नहीं किया जा सकता था? 25 तारीख को सारी कलीसिया के सामने इनको रेस्ट नहीं करवाया जा सकता? मुझे तो पता भी नहीं किस थाने का पर्चा, 3-4 माह पुराना पर्चा ठीक है, है। उसमें ये इश्तिहारी है। ठीक है, यानी कि आप कहने का मतलब है कि अगर प्लानिंग होती तो आप पहले भी पकड़वा सकते थे। मुख्तलिफ तकरीबात में इनको ठीक है। पकड़वाया जा सकता था, इश्तिहारी थे ये। ठीक है। मुझे तो पता भी नहीं, अब ये खुद ही चलान ले लेंगे, मुझे क्या पता ही कब चलान लेने जाना है ठीक इन्होंने। है। मैंने बुलाया था इनको थाने। अच्छा, ये कार्रवाई की जो बात कर रहे हैं आप, जी। तो ये ज़्यादातर जो कार्रवाइयाँ हैं ये प्रॉपर्टीज़ की हैं? कौन सी सर, मैं प्रॉपर्टीज़ बताता की? हूँ कि जब ये अरेस्ट हुए तो बहुत से पादी साहबान जो है उन्होंने मुझे कॉल किया ठीक है। और उन्होंने ये कहा ये खुदा का इंसाफ है, ठीक है। इस बंदे को सिर्फ समझ नहीं आ रही। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। इन्होंने एक जगह बेची मरी में, फॉर्सडेल प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की वो जगह। डॉक्टर खालिद, आप उनसे मिल सकते हैं, वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं कि उनसे मिला नहीं जा सकता। उवैस हॉस्पिटल गढ़ी शो में, अगर कोई और भी मिलना चाहे तो उनसे जाके तस्दीक कर लें आप। ठीक है। डॉक्टर खालिद साहब के पास इन्होंने ना उनके साथ जगह बेचने के लिए उनके साथ एक डील की और एक पेपर वर्क हुआ, और जो मरी में जगह है, मरी में फॉर्सडेल जगह है, फॉस्ट, ठीक है। बड़ी कीमती जगह। वो जगह मेरे हाथ, वो पेपर और वो केस कैसे आया कि सर्दियों में हम ये जो होमलेस लोग हैं उनमें कंबल बांट रहे ठीक थे, है। और एक नशेई जिसको कीड़े पड़ चुके थे जिसकी टांग पे, उसका इलाज करवाने के लिए मैं हॉस्पिटल गया हूँ। सामने ये डील पड़ी हुई थी डॉक्टर की टेबल पे, प्रेस्बिटेरियन का। जब मैंने लोगो देखा तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये लोगो और ये पेपर आपके पास कैसे? उन्होंने, डॉक्टर खालिद ने मुझे कहा कि मैं आपकी फॉर्सडेल जो मरी में जगह है वो खरीद रहा हूँ। अच्छा, मैं कहा जी किसके ज़रिए, कौन बेच रहा है? उन्होंने कहा जी ये जावेद गिल। ठीक है। कहता, मैं कहा नहीं वो तो नहीं, मॉडरेटर तो मजीद पहले। कहते नहीं, ये मुझे उधर भी लेके गए थे। अच्छा, इनका तरीका वारदात ये है, जिससे पैसे पकड़ते हैं अपने जो इनका गैंग है ठीक है। उसको बिठा देते हैं उस चर्च में किसी और जगह पे कि जी ये सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पैसे दे दें, बोर्ड का फैसला भी आपको मिल जाएगा, बोर्ड फैसला कर देगा आपके हक में, आपकी प्रपोजल जो है अप्रूव हो जाएगी, तो ये जगह आपको मिल जाएगी। वो कहते हैं ये मुझे लेके भी गया वहाँ पे, ठीक है। 6 एम्प्रेस रोड पे भी और नलक्खा चर्च में भी, और अंदर जो पादरी साहबान की मीटिंग है उनको कुछ भी पता नहीं है, इतने शातिर लोग हैं ये। ठीक है। उनसे इन्होंने जाके 5 लाख रुपया टोकन भी ले लिया। अगले दिन पेमेंट होनी थी, मैंने डॉक्टर साहब को बता दिया कि आप डॉक्टर मजीद अव्वल साहब से मिलें और प्रेस्बिटेरियन चर्च प्रॉपर्टी के जो जिम्मेदार हैं आप उनसे मिलें और सारे मामला को क्लियर करें, आपके साथ फ्रॉड हो जाना है। ठीक है। उसको मैं लेके उधर चला गया। जब उन्होंने कहा भी ये प्रॉपर्टी हमारी, हम जिम्मेदार हैं, अगर आप इनके साथ कोई लेन देन करेंगे तो आप जिम्मेदार हैं, इनके साथ तो हमारे मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं अदालतों में, इनके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं। उसके बाद डॉक्टर मजीद अव्वल साहब ने एक इश्तहार भी जंग अखबार में दिया था ठीक है। कि ये जो मालिक है जगहों के PCUS और ये हमारे ऑपरेशनल ऑफिस हैं, और हम अच्छा, वो अखबार का इश्तिहार है आपके पास? मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। ठीक है। मेरी वो खबर के बाद ये इश्तहार चला। फिर उसके बाद इस बंदे की हरकतों की वजह से वहाँ से ये जो पादी साहबान के ऑफिस से जिधर बैठ के ये डीलिंग करते थे प्रॉपर्टियों की, वो बंद करना पड़ा PCUS को। उसके बाद सर ऐसा ये हुआ कि एक ख़बर फिर मेरे पास ये आ जाती है कि UCH हॉस्पिटल की एक वीडियो जो है वो मेरे पास आ जाती है
कि वहाँ पे ये पठानों से पैसा ले रहे हैं और उन्होंने अपने घड़ियों के ज़रिए वीडियोस इनकी बनाई, पैसे पकड़ते हुए, गिनते हुए, प्रूफ के तौर उन पे। लोगों ने, पठानों ने? पठानों ने। अच्छा। शनवारी ग्रुप है बहुत बड़ा, उनके वो कोई हैं जिन्होंने ये यूसीएच को बेच रहे थे उनके आगे। ठीक है। और फिर ये जब इनसे वीडियो मैंने वायरल की और ये बात जब अच्छा, सामने आई, ये सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा जो बातें वायरल हुई हैं कि ये यूसेज बिक रहा है। जी सर, जो वो मिनिस्टर सिर्फ साहब भी मेरी- बचाने के लिए आ गई, वो सारे मामला एमएनए भी कुछ आए। सर जब ये वीडियो वायरल की उसके बाद सबकी आंखें खुली। मेरे साथ शनीला रूस साहबा ने रब्ता किया, मुख्तलिफ जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने रब्ता किया, फिर उन्होंने एक्शन भी लिया इस पे और फिर इन्होंने वो पैसे वापस किए। इसको तो पठानों ने तब भी अरेस्ट कर लिया हुआ था, पठानों ने इसको बांध लिया था। अच्छा। फिर मैं आपको कुछ ऑफ द कैमरा कुछ नाम बता देता हूँ, आप उनसे जाके कंफर्म करवा ले, जो लोग इसको छुड़वा के लाए थे। ठीक है। इसकी गाड़ी भी जब्त कर ली उन्होंने। ठीक है। फिर ये वहाँ पर 1 करोड़ और 85 लाख रुपए के चेक दे के, तो इन्होंने वो चेक दिए, वो चेक की कॉपियाँ भी मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो यूसीएच का मामला है, यूसीएच में जब ये डील हुई तो इसका बोर्ड बना हुआ है जिसमें इमरान टाइटर साहब भी हैं। जी। तो क्या ये सारे उस बोर्ड में थे जब ये बिक्री थी जगह? ये सारे लोग ही शामिल थे बिहाइंड द कर्टन। ठीक और है। इमरान टाइटिस का हमेशा मैं ये कहता रहा हूँ, ये जाली डिग्री होल्डर आप है। कैसे कहते हैं? जाली डिग्री होल्डर है। अच्छा। और इस बंदे ने ही वो यूसीएच इन लोगों के साथ मिलके वो साजिश की थी। ठीक है। और फिर उसके बाद ये साजिश पकड़ी गई, बेनकाब हो गई। और फिर आज आप देख लें कि जब लोग बीच में पड़े यूसीएच को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो चलो को थोड़ा सा वो चल पड़ा मामला, अब बेहतरी की तरफ आ गया। लेकिन इमरान टाइटर साहब तो कह रहे हैं कि मैं उसको वेल सेट कर, क्योंकि हमारी रिपोर्ट भी चली थी कि वो कह रहे हैं जी मैंने काफ़ी सारे मामला को ठीक कर दिया है। सर जी, वो जब हाथ नहीं ना पड़ता किसी चीज़ को तो फिर हम कहते हैं नहीं ये कौड़ी चीज़ है। ठीक है। ये कड़वी है, कड़वा सच है ना। ठीक है। कि जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हाथ नहीं पहुँचते तो कहते थू कौड़ा। ठीक है। अब अगर ये चलाना चाहते थे तो वो पठानों से फिर डील किस चीज़ की हो रही थी? ना सिर्फ पठानों से, बहुत से लोगों के साथ ये डील करते रहे हैं। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं से जब पता चल जाता था तो फिर शोर शराबा होता था, तो वो उधर ही दब जाते थे सारे मामला। लेकिन फिर इन्होंने शौकत खानम के साथ वो कर दी, मर्ज किया उसको, उनकी मर्ज जो क्या, टेक्निकली इन्होंने एक वे आउट बना लिया, बीच में अंडर द टेबल अपनी कमीशनें भी खरी कर ली। और शौकत लेकिन खान वो कहते हैं कि ये जो सारे चर्च प्रॉपर्टी का जो लॉ है उसमें आप चर्च प्रॉपर्टी ना किराए पे दे सकते, ना लीज पे दे सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये सारा कुछ कर दिया। ये पार्टनरशिप पे चल रही है, ये इन्होंने कर लिया, वे बीच में से रास्ता निकाल लिया। अब 30 साल से शौकत खानम को निकाल के दिखाएं। फिर जवेद गिल ने कंटीन वहाँ पे देने के लिए 11 लाख रुपया लिया, जो बाहर की तरफ थी। हाँ जी। ठीक है। कंटीन जो है उसके लिए 11 लाख रुपया लिया। और जो ये यूसीएच की एडमिनिस्ट्रेशन है और इंतज़ामिया, उन्होंने इसको लेटर लिखे कि वो 11 लाख रुपया जो है वो काम पे है, उसका हिसाब किताब दो। ठीक है। तो इसने तब बोर्ड को ये जवाब दिया, पहले तो आता नहीं था उस मीटिंग में कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो मेरे दिल में दर्द हो रही, मैं नहीं आ सकता। फिर इसने ये जवाब दिया कि जो पठानों से पैसे लिए थे ना, तो उसका फिर कुछ सूद भी देना था जब वापस करने थे। ठीक है। तो मैंने वो सूद की मद में दे दिए, तो मैं ये 11 लाख रुपए मैंने खुर्द बुर्द कर गया, खा गया। अब उसी कंटीन के जो वो जिन्होंने पैसे दिए थे, उस ग्रुप ने इनको लीगल नोटिस भेजा हुआ है जवेद गिल को कि तुमने फ्रॉड और जालसाजी के जरिए 11 लाख रुपया लिया, ठीक है, तो वो वापस करो। अच्छा, वो उनको हादी ग्रुप से जो 15 लाख रुपया लिया है इन्होंने, वो डूंगी ग्राउंड का, ठीक है, मैं हादी ग्रुप को जाके मिला, उन्होंने कहा जी इस जगह के तो बड़े मसले थे, वो भी क्लेम करता था, वो भी क्लेम करता, तो हमने तो अपने पैसे वापस ले लिए। वो भी पेपर आपको मैं दे देता हूँ जिसकी डील हुई है हादी ग्रुप के साथ, वो भी आपको मैं अभी यानी कि जितनी भी आप डीलें जो बता रहे हैं जवेद गिल साहब की, उसमें आपका रोल एकदम से कैसे आ जाता है? सर मैं समझता हूँ कि खुदा मुझे इन लुटेरों के खिलाफ जो है इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, इनको समझ जाना चाहिए, ठीक है, कि इस वक्त सारे मामला खुदाई तौर पर आपके खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, एक बात में नहीं, दो बात में नहीं, फॉर्सडेल की डील पकड़ी गई, यूसीएच की डील पकड़ी गई, गड़ीशो थाने की गिरफ्तारी मेरे सामने आ गई। कुदरती तौर पर मैं मोस्टली केसेस में लाहौर से बाहर भी होता हूँ, ठीक है, उस वक्त मैं लाहौर से बाहर भी हो सकता था। ठीक है, ठीक है, मेरी इनसे किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है, हमेशा इज़्ज़त के साथ ही मिलते हैं। मैं कभी भी मैंने नहीं सुना उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ किसी स्टेज पे कोई ऐसी गैर अखलाकी वीडियो या कोई बात की हो। वो करवा देते हैं, ठीक है, इधर उधर से करवा देते हैं, लेकिन ख़ुद कभी नहीं करते। ठीक, उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो खुद से मेरे खिलाफ कोई ऐसी। लेकिन हमारे प्रोग्राम में तो कह गए हैं आपको ब्लैकमेलर हैं। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात आपने की।
गौरी साहब, बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ पे कोई गलत हो रहा है मैं उसको पॉइंट आउट करूँ। ठीक है। आगे अदालतें जाने, पुलिस जाने, उस इदारे की इंतज़ामिया जाने, एक्शन उन्होंने लेना, मैं एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है। ठीक है। अगर मैं इनके गंदे पोतड़े दिखाता हूँ, मैं इनको आईना दिखाता हूँ, मैं इनके काले करतूत दिखाता हूँ, तो मैं ब्लैकमेलर हूँ। मैं इस आपके प्लेटफॉर्म पे ये चैलेंज करता हूँ, कोई इदारा, चर्च ऑफ पाकिस्तान, प्रेस्बिटेरियन, FGA, अपना सल्वेशन आर्मी को ले लें, OM पाकिस्तान को ले लें, और जितने भी पेंटिकॉस्टल सिस्टम के लोग हैं, कोई एक बंदा आके कह दे कि सलीम इकबाल ने हमें ब्लैकमेल किया है, उसके लिए कुछ सबूत ले आए, सर मैं अपना सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। मैंने आज तक अपने किसी मसीही इदारे को ना ब्लैकमेल किया, ना किसी पर्सनैलिटी को ब्लैकमेल किया। आप देखते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, TV चैनल्स पे जो भी मेरी खबरें होती, कितनी पर्सनैलिटीज़ के ख़िलाफ़ मैं करता हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि ये अब नासूर बन चुका है, इस काम को रोकने के लिए मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, वहाँ पर मैं ज़रूर करता हूँ। उसमें चाहे कोई बिशप आ जाए, चाहे कोई मॉडरेटर आ जाए, या कोई बंदा भी आ जाए, लेकिन मैं जो बात करता हूँ वो प्रूफ के साथ करता हूँ, बगैर प्रूफ के मैं कभी भी हवा में मैंने तीर नहीं मारा। तो सर अगर ये काले करतूत दिखाने की वजह से, इनके गंदे पोतड़े दिखाने की वजह से, इनकी 2 नंबरियाँ दिखाने की वजह से ये अगर मुझे ब्लैकमेल कहते हैं, तो इनकी नज़र में मैं ब्लैकमेलर ही हूँ। ब्लैकमेलर तो वो होता है ना, या तो मैं इनके साथ डील कर लेता, ठीक है, कि भाई आपने UCH की ये वीडियो आ गई मेरे पास, मुझे बताएं कितने पैसे देते हैं। जब फॉर्स डेल की मैंने वीडियो दिखाई थी, मुझे इंग्लैंड से फ़ोन आया था, सर जी 10 लाख रुपया दे देते हैं आपको। सर मैंने उसी दिन सेम टाइम में कॉल कटने के फ़ौरन बाद मैंने आज से 4-5 साल फिर पहले लाइव वीडियो करके ये इनके सारे काले करतूत जो है वो दिखाए हैं। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं जी मैं मॉडरेटर हूँ। सर ये अदालतों को भी धोखा देते हैं। ये कभी अपने आप को 2007 में इन्होंने FC कॉलेज की एक 47 नंबर कोठी जो है ना वो बेची है, 2004 या 7 के दरमियान ही बेची है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। वो केस चल रहा है। ठीक है। ठीक है। उसमें ये अपने आप को लाहौर चर्च काउंसिल का मॉडरेटर कहता है, और आज आपके TV चैनल पे आके PCP का मॉडरेटर अपने आप को कहता है। नहीं, अदालत ने कोई एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ अभी तक। अब अदालत की तरफ से भी, अदालत ने भी ये कहा है कि ये मॉडरेटर नहीं है, इवन कि ये तो शायद पादरी भी कहलाने के लायक नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, मैं आपको दे देता हूँ। अदालत का जो ऑर्डर है जिसमें अदालत ने ये कहा कि ये मॉडरेटर नहीं है। ठीक है। इन्होंने शायद चैलेंज किया है मजीदेवल साहब ने, इन्होंने फिर बाद में कोई उसके खिलाफ गए हैं फैसले के, तो वो फैसला भी उन्होंने चैलेंज किया ऊपर। ठीक है। अदालत, ये सारे पेपर्स मेरे पास मौजूद हैं। अब जिन लोगों के साथ इन्होंने, वो जो लोग हैं गुजरनावाला के, जिन्होंने इनके खिलाफ पर्चा करवाया, एक रात पहले तक वो मेरे जो कहते रहे कि ये गुनाहगार हैं। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास सारे सबूत हैं। ठीक है। ठीक है। अब अगर ये बाहर निकल के कहते कि ये इनोसेंट है, फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा चलें कोई नहीं यार, क्या इस पे बात करनी। कितने क्रिश्चियन सहाफ़ी इन्होंने बुलाए, फिर इनमें अखलाकी जरूरत थी तो कम अज़ कम मेरे खिलाफ ही चले जाएं, कोई केस कर दें। साइबर क्राइम मौजूद है, दूसरे मामला मौजूद हैं। मतलब आपने अगर वीडियो बनाई है, हाँ, तो जाहिर सी बात उनको तो चाहिए मेरे खिलाफ एक्शन लेना। ठीक है। 20 लाख कम अज़ कम 20-25 हज़ार तो शायद क्लब, प्रेस क्लब की फ़ीस है। हाँ, इस तरह ही है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं जी जी, तो सर जी को एक वकील करके को मेरे खिलाफ साइबर क्राइम में चले जाएं, या किसी दूसरी जगह पे जी हद तक इज्जत का कोई दावा कर दें, करोड़ों रुपया इनके पास है, कर दें दावे मेरे खिलाफ। क्यों नहीं करते? ये चोर हैं, ठीक है, डरे हुए हैं, डाकू हैं। 1 करोड़ और 85 लाख का हिसाब दें। ठीक है। वो कहाँ से आया? वो किस चीज़ का? जो पठानों को चेक दिए इन्होंने। अच्छा, वो चेक क्यों दिए? क्या कारोबार था इसका उस बंदे के साथ? फंसते ये खुद है ना। आज FIA को वो हम चेक दे देते हैं कि जी ये देखें जी 1 करोड़ 85 लाख रुपए किस कैपेसिटी में इसने पकड़ा, या किस कैपेसिटी में इसके अकाउंट में आया, ये वापस इसने कहाँ से करने थे, कैसे इसने वापस किए। ठीक। सर इनका जो बाल जो फंसा हुआ है, ये जालसाजियाँ करते हैं। ठीक है। खुदा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चर्चेज़ हैं, खुदा के जहाँ पे इबादतें होती हैं, उन्हीं लोगों के और उन्हीं जगहों के ये सौदे करते हैं। ठीक है। और चर्च के लिए इस वक्त ये नासूर बन चुके हैं। जो पैसा चर्च का क्रिश्चियन बच्चों की तालीम पे लगना चाहिए, गरीब लोगों की मदद पे लगना चाहिए, मुख्तलिफ फलाई कामों में जो पैसा लगना चाहिए, वो पैसा चर्च ऑफ पाकिस्तान, प्रेस्बिटेरियन चर्च, कैथोलिक चर्च, वो पैसा अपनी जगहें बचाने के लिए इन चोरों डाकुओं पे लगाती हैं। किस मद में? सिक्योरिटी की मद में। ठीक है। अदालतों में, मुख्तलिफ शहरों में, कराची आना जाना, मुल्तान में जगह बिक रही है, जहाँ जहाँ ये मिशन की जगह होती वहाँ पहुँच के ये वहाँ पे टीमें तैयार कर लेते हैं,
और उस जगह को बेचने के लिए आ जाते हैं और फिर से टोकन बयानी पकड़ते, जब पता चल जाता है ये भी सही बात, ये बात वो सही करते हैं कि हमने को आज तक ज़मीन बेची है, तो वो भी प्रूफ आ जाएंगे। ये जो FC कॉलेज की 47 नंबर कोठी जो बेची हुई है, ये इसी ने तो बेची हुई है, ठीक है। लोगों के साथ मिल के। तो सर ये दूध के धुले नहीं हैं, ये चोर अच्छा, हैं, जितनी डाकू हैं, अगर फ्रॉडिये हैं। अगर इन लोगों को अगर बंद करना है तो क्या ये कानूनी तौर पर गवर्नमेंट के साथ अलहाक नहीं हो सकते कि अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं चर्चिज़ की जितनी भी हैं जी। वो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व किया जाए कि ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर इसको कब्जा करता है तो कानूनी तौर पर गवर्नमेंट भी एक्शन में आ जाए। सर ये देखें, पिछले दिनों बड़ा खूबसूरत फैसला हुआ दारुल हिकमत का, जी, गवर्नमेंट ने वापस दिला दिया इस तरह ही, कब्जा ग्रुप से। ठीक है, ठीक है, लेकिन बहुत सी चर्च प्रॉपर्टीज़ ऐसी कीमती जगहों पे हैं ठीक है, जो मिशन की प्रॉपर्टी हैं, गवर्नमेंट के भी मुंह में राल टपकती है कि अच्छा। ये जगह गवर्नमेंट ने क्या लेनी होती, जो गवर्नमेंट के जो ज़िम्मेदारान अहदेदारान होते हैं। अब जैसे रंगमहल स्कूल में सियासी इन्फ्लुएंस की वजह से रंगमहल स्कूल नहीं वापस हो रहा, कीमती जगह है, कीमती जगह। क्योंकि उसमें कुछ गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व जो चाहते हैं कि नहीं हो। फिर ये अपना लामा इकबाल रोड पे जो जामिया नमिया मस्जिद के साथ जगह थी, हाँ जी, जिसको भी मिसमार कर दिया गया है, मसमार कर दिया, कितनी कीमती जगह है, क्यों नहीं मसीहियों को दी जा रही। और वहाँ पे तब ऐलान किया गया था कि जितनी जगह ये इसके साथ गवर्नमेंट आपको और जगह भी देगी, ये भी देगी और वो भी देगी, और आज तक वो जगह उतनी नहीं पड़ी मिली। हुई है, ठीक, ऐसे की तैसे है। तो सर ये हमारे जो लोग हैं, हमारे इदारे हैं, हमारे बिशप साहबान, हमारे मॉडरेटर साहबान, वो पूरी काबिलियत है उनमें, पूरी सलाहियत है, वो अपने इदारों को, अपने चर्चिज़ को संभाल सकते हैं। क्यों हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें? गवर्नमेंट के लोगों की तो पहले रालें टपकती हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब यही है कि जावेद गिल साहब के साथ आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं सर है? जी बिल्कुल भी कोई दुश्मनी ठीक है, है। कई आमना सामना हो जाए तो दुआ सलाम भी लेते हैं। थाने में भी बड़े अच्छे तरीके से मैं मिला हूँ और मैंने पूछा भी उनसे कि जो ऐसा की कट्टा खुल गया, उन्होंने कहा जी मैं बेगना, ठीक है, मैंने तो की जब पता चला कि यार बेगना बंदा, कम से कम पुलिस एक इश्तहारी को, किसी बंदे को इश्तहारी कैसे कर सकती है? ठीक है, ठीक है। अब अगर वो ये कहते हैं कि जी मैं इनोसेंट हूँ, तो सर वो कह सकते हैं, मैं नहीं कहता। मेरी नज़र में आज भी वो फ्रॉडिये हैं, वो चर्च प्रॉपर्टियाँ बेचते हैं, डीलें कैंसिल हो जाती हैं, खुदा हम जैसे लोगों को इस्तेमाल कर लेता है, और फिर ये सारी चर्च प्रॉपर्टियाँ जो हैं बच जाती हैं। खुदा जितना हमें इस्तेमाल कर रहा है, हम तो खड़े हैं। और इसके अलावा वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं ये ब्लैकमेलर, तो वो कह सकते हैं, उनका अपना ज़हन है, अपनी जितनी उनकी सोच है उस मुताबिक वो कह सकते हैं, क्योंकि उनकी कहीं दाल नहीं मैं गलने देता। सादा लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो उनकी कहीं मैं दाल नहीं गलने देता। मैंने UCH के लिए आवाज़ उठाई, UCH बच गया, पटड़ी पे थोड़ा चढ़ गया, बाकी मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मैंने फोर्सडेल बचाया, मैंने इसके अलावा जो डूंगी ग्राउंड है उसकी डील मैं आपको पेपर दे देता हूँ, ठीक है, मैंने वो भी बचा ली। अब मामला सिर्फ ये है कि मैं इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के ख़िलाफ़ खड़ा रहूँगा। ठीक है, मैं अपना ना तो मुंह बंद करूँगा, ना मेरी ज़ुबान बंद होगी, और हक सच की आवाज़ उठाने पे जान भी जाती है, चली जाए। और ये कोई पहला वाक़या थोड़ी है। अब मुझे ये बताएं, UCH को बचाने के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है, तो क्या मैं UCH से अपना इलाज करवाता हूँ? मैं कोई मेडिसिन उधर से लेता हूँ? मैं तो शायद UCH के अंदर कोई 2 साल पहले, ये साल पहले मेरे एक दोस्त की डेथ हुई, उसका अफसोस करने में के लिए मैं गया। और जब कोरोना था, बहुत ज़्यादा रश था, वैक्सीन नहीं मिल रही थी या बहुत ज़्यादा रश था, तो मुझे किसी ने कहा UCH से लगवा देते। मैं कहा यार उनको पता लग गया ना मैं आ गया हूँ, मुझे तो उन्होंने जहर का टीका लगवा देना। जितना वो मेरे से दुखी हैं कि मैं उनकी दाल नहीं गलने देता, मैं हॉस्पिटल नहीं बिकने देता, तो मैं तो अपनी दवाइयाँ अपनी जेब से बाहर से लेता हूँ। मैं अगर UCH में चला जाऊँ अपने किसी इलाज मुआवजे के लिए, तो मैंने कहा वो ये ना सोच लें यार शायद कि ये अपने इख्तियारात का कोई गलत इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास आ गया है और ये हमें को ब्लैकमेल करेगा कि भी मैंने ये बचाया या मुझे कोई ऐसी बात करो। मैं तो सर जी उसके बाद UCH से गुजरता नहीं हूँ। मुझे अगर कोई ख़बर मिल जाती है मैं फ़ौरन पहुँचता हूँ। यानी कि आप कह सकते हैं कि जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके हक़ में अगर आपने खबरें चलाई हैं जी, तो वो साथ ही बहाली की तरफ आने शुरू होगी। डेफिनेटली सर, बिल्कुल। देखिए ना, फोर्सडेल पे अगर बात मैं ना करता, मुझे 10 लाख की ऑफ़र थी, ठीक है, मैं 10 लाख जेब में डाल लेता तो फोर्सडेल तो गया था। ठीक, ठीक है। तो इसलिए साजिद साहब मैं किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं जिधर सिस्टम में कोई थोड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है,
कोशिश करता हूँ पर्सनल जाके मिल लूँ और वो मामला अगर ठीक हो सकता है, अगर इदारा बच सकता है तो मैं पर्सनली मिल के बात करता हूँ। ये कोई पहला इदारा नहीं कि मैं UCH कोई ग्रुप मुझे इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमने दारुल हिकमत के लिए भी आवाज़ उठाई, हमने वो जामिया निमिया के साथ जो जगह थी, ओल्ड होम था, उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई। हम अपने कैथलिक इदारों के लिए भी उतनी आवाज़ उठाते हैं, हम चर्च ऑफ पाकिस्तान के इदारों के लिए भी उतनी आवाज़ उठाते हैं। जहाँ जहाँ पे कोई गैर आइनी, गैर कानूनी या कोई ऐसा काम जो मसीहियों के ख़िलाफ़ जा रहा है और उनके हक़ में नहीं है, हम बिल्कुल उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट ये मेरी जिम्मेदारी भी, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा। ठीक है। और अब इतनी दूर प्रोसिक्यूशन के केसेस होते हैं, उधर भी तो हम जाते हैं। ठीक है, क्या उसके लिए हमें कोई पे कर रहा है? सर जी, कोई बंदा पे नहीं करता। मसीह कौम को पैगाम देना चाह रहे हैं आप? मैं अपने देखने और सुनने वालों को नेशनल न्यूज़नामा के प्लेटफॉर्म से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज बहुत से लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये ब्लैकमेलर है और ये हमें ब्लैकमेल करने के लिए करता है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। हम हक़ और सच की आवाज़ उठाते हैं। लोगों के जो इस किस्म के जो लोग हैं, उनके काले करतूत और उनके गंदे पोतड़े जो हैं, उनको आईना दिखाते हैं, उनके गंदे पोतड़े दिखाते हैं, जिसकी वजह से हम उनको मेलर जो है वो लगते हैं। अगर हमने ब्लैकमेल करना हो तो फिर हम खबरें ना लगाएं, बल्कि हम तो ब्लैकमेलिंग ये तो अंडर द टेबल सारी डील होती है। तो इसलिए लगाए गए जो इल्ज़ाम आता है ये बेबुनियाद और झूठे हैं। और ये लोग जो मुख्तलिफ तकरीबात पे हम बुलाकर इनको शायद बड़ी इज़्ज़त अफजाई इनकी करते हैं, तो खुदारा ऐसे लोग जो चर्च प्रॉपर्टीज़ को बेचते हैं, चर्च प्रॉपर्टीज़ के सौदे करते हैं, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर है चर्च प्रॉपर्टी बेचने की बजाय आप कोई और काम कर लें। मसीही इदारों का नुकसान ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। इदारों को जो काम करने चाहिए उनको आपने अदालतों के पीछे लगाया, चर्च प्रॉपर्टी को बचाने के पीछे वो बेचारे लगे हुए हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को हम कंडेम करें, ऐसे लोगों को हम अपने प्लेटफॉर्म पर ना बुलाएं, ना चर्चिज़ में बुला के उनको हार डाले जाएँ, ना उनको इज़्ज़त दी जाए, बल्कि ऐसे लोगों की मज़ामत की जाए। क्योंकि जब हम अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाकर इनको इज़्ज़त देते हैं तो फिर इन्हीं वीडियोज़ को, इन्हीं तस्वीर को दिखाकर, हाई फाई पर्सनैलिटीज़ के साथ तस्वीर बनाकर वो जो हमारे दूसरे गैर मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको दिखाते हैं, देखें जी ये इतने मिनिस्टर, इतने MP, MNA और सारे मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हैं और मैं बड़ा बाअसर हूँ और बहुत बड़ा कोई पादरी हूँ और मैं ये प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ। ये इन चीज़ों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो खुदारा ऐसे लोगों को कंडेम करें जब तक ये तौबा नहीं कर लेते। थैंक यू सो मच। नेशनल न्यूज़नामा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे लबकशाई का मौका दिया कि मैं अपने आप को क्लियर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया सलीम इकबाल साहब, आपने स्टूडियो में आकर और अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका जो है लिया। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह जावेद गिल साहब हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रहा हूँ, और जिनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और वो भी हमारे स्टूडियो में आ गए, उन्होंने भी कहा कि हम जो हैं, मैं भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो नेशनल न्यूज़ का जो प्लेटफार्म है वो हर सच्चे आदमी के साथ है। और जो भी किसी के साथ भी जो अगर झूठे इल्ज़ामात लग रहे हैं तो वो हमारे प्लेटफार्म पर आएँ और अपनी जो मसीह कौम के सामने है। तो मेरा ख्याल है कि जिन सबूतों की बात इन्होंने की ही है वो सबूत भी मैं साथ दिखाऊंगा आपको, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने कहे हैं, जो बात कही है, उनके सबूत भी साथ हैं हमारे साथ। और मेरा ख्याल है कि सबूत भी देखें और जो हक़ और सच्चाई की बात है उसको जांचें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।